जय 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 श्री सीता। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये मंत्र सरल के साथ साथ इतना पावरफुल है कि भगवान शिव प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ में आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। और ये मंत्र है, छोटा सा है, ओम नमः शिवाय। जितना ही ये छोटा है उससे कई ज्यादा शक्तिशाली भी है। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। वे 5वीं शताब्दी के देवता थे और तब से उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण प्रेम करुणा का प्रतीक भी है। हनुमान जी कहते हैं, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किताबों से ही ज्ञान लो। ज्ञान का असली मतलब है सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम भगवान के साथ हो तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। हनुमान जी कहते हैं, मन की शांति महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सबसे बड़ा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। हनुमान जी कहते हैं, अच्छे जीवन के लिए इन 4 चीजों को अपने जीवन में उतारें। परेशानी आने पर ईमानदार रहें, धन आने पर सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। जय श्री राम। जब आप किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें ओम का जरूर प्रयोग करते हैं, बट तो ओम का मतलब क्या होता है? जब आप ओम बोलना तो देखना आपकी जीभ कहीं पे भी टच नहीं करेगी और इसका साउंड जो आएगा वो आपकी पूरी बॉडी से आएगा। और ओम का मतलब होता है, ओम एक पवित्र ध्वनि और ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का प्रतीक है जो 3 ध्वनियों में बटा है, अ, उ और मा से मिलकर बना है। अगर आप ओम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने YouTube पे पूरी वीडियो अपलोड करी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जय श्री राम। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ तुम 5 मिनट गुजारते हो तो तुम्हें फील होता है कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। और ये मंदिर वहाँ है जहाँ श्री राम जी हनुमान जी से पहली बार मिले थे। ये मंदिर कर्नाटका के हम्पी में तुंगभद्रा रिवर के किनारे ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर का नाम है यंत्रधारा हनुमान मंदिर। ये जो स्क्रीन पे तुम मंत्र देख रहे हो कोई मामूली मंत्र नहीं है। कहा जाता है कि ये वो मंत्र है जो इस मंत्र को जाप करता है उसे हनुमान जी का अनुभव होता है। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं, मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से केवल लोगों को प्रसन्न किया जाता है, भगवान को नहीं। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि किस भगवान की संतान सबसे ज्यादा ताकतवर है? वैसे तो सभी भगवानों की संतान सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जिन भगवान की संतान सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव की कुल 10 संतानें थी और जिनमें से कुछ ही के पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी। जिनमें से पहले नाम पे आते हैं दानवीर सूर्यकला और सूर्यदेव की दूसरी संतान है शनिदेव और सूर्यदेव की तीसरी संतान है यमराज और सूर्यदेव की चौथी संतान है भद्रा और उनकी 5वीं शक्तिशाली संतान है मनु। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। महाकाल उज्जैन में जो सुबह 4 बजे होता है वो कुछ नॉर्मल नहीं होता, बल्कि जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं महाकाल के ऊपर भस्म आरती की जाती है। कोई फूल नहीं, सिर्फ भस्म आरती। भस्म आरती की वर्षा होती है। ये कोई साधारण आरती नहीं है, इसके पीछे एक रहस्य है। इस धरती पर जब किसी शरीर को जलाया जाता है या कोई वस्तु अग्नि में समर्पित होती है और अंत में जो बचता है वो होती है राख। वही महाकाल के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसी से उनकी आरती की जाती है, क्योंकि राख के समय काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अग्नि भी एक समय के बाद बुझ जाती है, पर एक राख है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए उनके ऊपर भस्म आरती की जाती है, क्योंकि स्वयं महाकाल के ऊपर तो समय काल चलता ही नहीं है ना, इसीलिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज हैव 2 थिंग्स ऑन देयर लिप्स, साइलेंस एंड स्माइल। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर हो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, पर आप कब गलत थे इसे हर कोई याद रखता है। हनुमान जी कहते हैं, जीवन में अगर धैर्य को अपना मित्र बना लिया तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं, परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसीलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। और 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, वाराणसी में स्थित है। वाराणसी वो जगह है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ यहाँ रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के आशीर्वाद से यह शहर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। अगर हनुमान जी पे 1% भी भरोसा है तो इस मंत्र को डेली सुनना चालू करो और फिर देखो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और वो मंत्र ये है, दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम खाम ह्रीं हूं हौं फः
सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। अच्छा, ये छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए। राजा जनक कहाँ के राजा थे? किष्किंधा, जनकपुर, कौशल या अयोध्या? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं होता, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र और ईमानदार होता है। जय श्री राम। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। ये महाराष्ट्र में स्थित है। मंदिर के 3 मुख हैं जो 3 देवताओं को प्रस्तुत करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्र्यंबकेश्वर शहर का नाम मंदिर के नाम पर दिया गया है। जगह का मूल्य नाम त्रयंबक है। हनुमान जी कहते हैं इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं 5 मुखी हनुमान जी के 5 मुखों का रहस्य और उनका आध्यात्मिक महत्व? पहला उनका मुख है पूर्व मुखी हनुमान जी, जो कि पवित्रता और शनि दोष निवारण सहायता करता है और शनि की महादशा 7.5 से भी रक्षा करता है। जय श्री सीताराम। कहते हैं जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख को अनुभव करता है। जय श्री राम। वैद्यनाथ, ये झारखंड में स्थित है। मंदिर मुख्य रूप से अपनी कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। भक्त गंगा के पवित्र जल को ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि रावण ने मंदिर में घोर तपस्या की थी और बलि के रूप में भगवान शिव को अपना शीश चढ़ाया था। जब वह बहुत घायल हो गया तब भगवान शिव ने स्वयं वैद्य के रूप में रावण की मदद की थी, जिससे कि इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर पड़ा। क्या आप जानते हैं 5 मुखी हनुमान जी के 5 मुखों का रहस्य और उनका आध्यात्मिक महत्व? पहला उनका मुख है पूर्व मुखी हनुमान जी, जो कि पवित्रता और शनि दोष निवारण में सहायता करता है और शनि की महादशा 7.5 से भी रक्षा करता है। जय श्री सीताराम। अच्छा, माता सीता जी को जानते हो तो एक बात बताओ, माता सीता जी का एक और प्रसिद्ध नाम क्या है? वैदेही, मंदोदरी, उर्मिला, कौशल्या या फिर जानकी? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को मिल जाना होता है। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, ज्ञान और संस्कार की नकल नहीं की जा सकती। जय श्री राम। हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, जितना ही ये छोटा है उससे कई ज्यादा पावरफुल है। ये मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। जितना ही छोटा है उससे कई ज्यादा ये पावरफुल है। जय श्री राम। नागेश्वर द्वारका मंदिर अपने भक्तों को बुराई और सांपों, नाग के जगह के बचाने के लिए फेमस है। यह भी माना जाता है कि मंदिर की आवृत्ति भक्तों को ध्यान करने में मदद करती है और उनके मन और शरीर से विषयों को दूर करती है। हनुमान जी कहते हैं परिवर्तन कष्टदायक अवश्य होता है, परंतु परिस्थितियों के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक कष्टदायी होता है। जय श्री राम। पंचमुखी हनुमान जी का पश्चिम मुखी गरुड़ रूप, जो नकारात्मक शक्तियों, तंत्र मंत्र और बुरी नजरों से रक्षा करता है। हनुमान जी कहते हैं दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जय श्री राम। अच्छा, ये छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए। राजा जनक कहाँ के राजा थे? किष्किंधा, जनकपुर, कौशल या अयोध्या? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। जय। गीता में लिखा है भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना। जय श्री राम। और 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है और दूसरा हनुमान जी द्वारा काशी से लाया गया है। जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रकृति भी है। यह देश के क्षेत्र में स्थित सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। पंचमुखी हनुमान जी का तीसरा मुख जो उत्तरमुखी वराह है और ये समृद्धि और राहु दोष निवारण है। यहाँ तक कि अष्ट ऐश्वर्य का वरदान देकर आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। हनुमान जी का तीसरा मुखी रूप जो कि है उत्तरमुखी। जय श्री राम। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये न केवल आपको लाभ देता है, बल्कि इसका पाठ करने से भय, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने में लाभदायक, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है और अच्छी नींद आती है। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच, अहंकार और ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जय श्री राम। ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं दौलताबाद के पास स्थित है और इस मंदिर में पुरुषों को धोती, जनेऊ ये साथ जाना अनिवार्य होता है। जय श्री राम। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पंचमुखी हनुमान जी का चौथा मुख जो कि है दक्षिण मुखी और ये है नरसिंह भगवान का रूप और यह रूप शत्रु बाधा और मंगल दोष का निवारण करता है और अजय बनाकर संघर्षों का अंत करता है हनुमान जी का यह रूप। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं असली सुख की कुंजी वही है, अपने मन को इच्छाओं के बोझ से हल्का कर दो। जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू अगर वो चाहे जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री राम। अगर आपने रामायण देखी है तो ये सवाल आपके लिए, रावण कौन सी भाषा बोलता था? गुजराती, तमिल, बुंदेली या फिर हिंदी? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। जय श्री राम। भागवत गीता के 18वें अध्याय 700 श्लोक में जीवन का सार सिमटा है। गीता में धर्म कर्म से जुड़े उपदेश है जो कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। हनुमान जी कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करता मन उसे नियंत्रित करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जय श्री राम। भागवत गीता का मुख्य ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भागवत गीता में लिखा है नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखते हैं, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करो। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचे और खुद को हमेशा जीतने के लिए प्रेरित करें। जय श्री सीताराम। तो हनुमान जी कहते हैं सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। जय श्री सीताराम। तो भागवत गीता में लिखा है मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जय श्री सीताराम। तो हनुमान जी कहते हैं जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता और जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जय श्री सीताराम। भागवत गीता में लिखा है नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखते हैं, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करो। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचे और खुद को हमेशा जीतने के लिए प्रेरित करें। जय श्री सीताराम। तो हनुमान जी कहते हैं सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। जय श्री सीताराम। तो भागवत गीता में लिखा है मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जय श्री सीताराम। तो हनुमान जी कहते हैं जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता और जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जय श्री सीताराम। अगर आप हनुमान जी को मानते हो और हनुमान जी को पाना चाहते हो तो एक छोटी सी बात अपने जीवन में उतार दो, जहाँ ईर्ष्या द्वेष का नाश होता है वही हनुमान जी का वास होता है। जय श्री राम। और चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में मणि बना एक टापू था जो त्रेता युग में सोने का, द्वापर में तांबे का और कलयुग में चट्टान का बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में हमेशा सीधे पेड़ को काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग लगभग 1000 साल से ज्यादा पुराना है। इसका महत्व इसकी प्रकृति में साल 2013 में हुई आग में ज्योतिर्लिंग को छोड़कर मंदिर के आसपास का सारा क्षेत्र तबाह हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी कर रहा है तो बुरा मत मानो, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसपे मीठे फल होते हैं। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर के प्रारंभ में शंभु ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बनाया गया था। भीमाशंकर को 1985 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और श्री कृष्ण कहते हैं जो जिंदगी से लड़ता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, किस्मत को जिसने कोसा वो आज भी वहीं खड़ा है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध हो या जीवन केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। You see, God helps only people who work hard. That principle is very clear. श्री कृष्ण कहते हैं जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। राधे राधे।